तीसरे दिन मृतकों का बंधन को तोड़कर मैं जी उठूंगा। और जब कुछ महिलाएं उसी तीसरे दिन की सुबह जब वो कब्र में गई तो देखते हैं कब्र खाली है। वो कब्र जो पत्थर, बड़ा पत्थर से टेका हुआ था दरवाजा, जिसको हटाना आसान नहीं, लेकिन बाइबल बताती है जैसे वो महिलाएं गई, लिखा है कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से जो उन दिनों जो सैनिक थे, उन दिनों जो सैनिक उसकी रखवाली किया करते थे, देखते हैं कैसे जी उठेगा करके, देखते हैं कौन चुराएगा करके। लेकिन बाइबल बताती है जब वो सो ही रहे थे, निद्रा की अवस्था में थे, उसी समय है ना वो स्वर्गदूतों ने उसको हटाया और यीशु मसीह वो कब्र जो लाश से पड़ी थी, वो शव था, मृतक शरीर था, लेकिन बाइबल बताती है यहाँ जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वह यहाँ नहीं है। अब यीशु मरा हुआ प्रभु नहीं है। अब यीशु मसीह मरकर मरी हुई दशा में नहीं है। यीशु जी उठा है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गदूतों ने कहा अब यहाँ ये विजय कदीम है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसने कहा था जब मैं मरूंगा तीसरे दिन जी उठूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कई इस जीवन जब तक शरीर में है, मरण हर शरीर में है, कष्ट समस्याओं को सहते हुए जीवन यापन करेंगे। ये जीवन का एक सच्चाई है। कभी दुख तो कभी सुख, कभी दुख तो कभी सुख। लेकिन जब इस जीवन में आपका हाथ, आपका साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा, ये जीवन आपका धन्य हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, है ना, यीशु ने कहा मैं जी उठूंगा तीसरे दिन। जी उठा कि नहीं? जी उठे। बाइबल बताती है कब्र आज भी खाली है। आज भी आप जाकर देख सकते हो कब्र, जिस कब्र में जो कोई आज कब्र में गया, कब्र उनका भी हड्डी पसली सब पाया जाता है, लेकिन एक ही कब्र आज दुनिया में, पूरी दुनिया में खाली है और उसका नाम है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा था मैं मरूंगा। क्यों मरूंगा? पापों की क्षमा आप और मेरे लिए मरूंगा बोला था, लेकिन एक चीज और बोला था तीसरे दिन जी उठूंगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मरूंगा और जी उठूंगा और जी उठा, उसी प्रकार जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको यीशु ने कहा है कि मैं स्वर्ग में गया हूं, जा रहा हूं, कहा है मैं आऊंगा। पूरा होगा कि नहीं? मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, यदि हम ढिलाई वाला जिंदगी हमारा है, कुछ संसारिक है, कुछ मसीह है, कुछ सीरियस है, कुछ संसारिक मजा के साथ है, कुछ ठंडा है, कुछ गर्म है, ऐसी लाइफ है तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। यीशु ने कहा था मरूंगा और जी उठूंगा। उस दिन यीशु ने कहा मैं गया हूं, मैं आऊंगा। जो उसकी बात जो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह ने जो कहा है मैं आऊंगा, इसलिए मैं आपको आशा वाली गीत को मैंने गवा कर आपको इस बात को बताया कि यीशु जबो जबो, है ना, सादरी में है, जबो जबो कहेला मुर्दे। हालेलुया। तो यीशु ने कहा मैं मरूंगा और जी उठूंगा। उससे यीशु ने कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूं और आऊंगा तुमको लेने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि यीशु मसीह ने कहा, और ये बात मेरे और आपके लिए बाट जोड़ने की बात है। इसीलिए यीशु मसीह कल आए, आज आए, परसों आए, 1 घंटे बाद आए, मेरे और आपकी तैयारी बनाना जरूरी है। यीशु मसीह 1 साल बाद आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप और मेरे जीवन की जो ये तैयारी है वो एनी टाइम रहना है। हालेलुया। हर समय आपको तैयार रहना, हर समय यीशु मसीह की बात जोड़ने के हिसाब से। जैसे पिछले दिनों जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं तो उन दिनों जब शादी ब्याह होती थी तो जब लेडीज मतलब लड़की को लड़का जब उसके घर में जाता था, जाकर वचन, जिसको हम लोग बोलते हैं मंगनी जब करके आता था, उस
समय बोलता था नोनी नहीं, मैं अपने हम लोग की भाषा से बोल रहा हूँ, है ना, फल कि मैं जात हूँ और आएगा टाइम नहीं बता इसे। हेलो, इकाले सुनत मत करिए, एगो तो रहो, आदि रहो, पति पर अधिकार मत जमा। प्रभु ने कहा टपक में विश्वास नहीं करते, कैसे हो सकता है, अरे नहीं हो सकता है। वहीं पर एक चेला रहता है जिसका नाम थोमा है, जो हमारे भारत में आया और भारत में आकर यीशु का नाम को पूरे भारत के अंदर फैलने का वजह बना। उसका नाम थोमा है, उसको इंग्लिश में थॉमस बोलते हैं। तो वही थोमा जो बोलता है प्रभु, सॉरी, अपने महिलाओं को, अपने उनके यीशु मसीह के चेलों को बोलते हैं, जब तक मैं यीशु का हाथ का जो छेदा इसमें काटी मारा ले तो छेदा तो रही, और मैं नहीं डालने हूं, नहीं विश्वास कर। हालेलुया। तुमने इसे मत कहिए पास्टर ते चिल्ला, मैं तो तैयार नहीं चल हूं। मैं यीशु करने का एक रास्ता है, और हर एक को बताओ ये समाचार, यीशु आपके लिए मरा और आपके लिए अपनी जान दे दिया। हालेलुया। इसलिए एक क्रूस में यीशु का मरना मृत्यु नहीं है, परंतु बाइबल कहती है यीशु का विजय है, यीशु का विजय झंडा है। इसलिए है ना, हम लोग इसमें गाते हैं, भोजपुरी में गीत गाते हैं, लहरा लहर लहराई हो। कोई दूसरा रास्ता नहीं, जो यीशु पर विश्वास करके आएगा उद्धार उसके लिए है। इसलिए हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा दोस्त, हमारे पड़ोसी को, सबको बताओ इस बड़ा समाचार, यीशु ही मार्ग है। हालेलुया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, है ना, ये एक आनंद खुशी की बात है, जो मरा हुआ था वो जीवित है, जो हारा हुआ दिखता था वो विजयी है यीशु। तो मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका 23 का 33। जी, लूका 23 अध्याय का 33 पद पढ़ने मदद करेंगे। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं, हाँ, खोपड़ी का स्थान, खोपड़ी, चलिए, पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, हाँ, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं, हाँ, और क्रूसों पर चढ़ाया। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। कहने का मतलब क्रूस से कब्र तक की एक बड़ी घटना है, बड़ी कहानी है। एक कहानी नहीं, हकीकत है। बाइबल बताती है दर्दों को सहा यीशु ने। यीशु ने कहा मेरे साथ कर रहे तुम्हारे साथ भी करेंगे। तो कष्टों को सहना फैमिली के द्वारा, परिवार के द्वारा, खानदान के द्वारा, समाज के द्वारा, आप नई बात नहीं है। आपके साथ अच्छा बुरा करेंगे तो नई बात नहीं है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। यीशु ने कहा मेरे साथ कर रहे हैं, दुख मुझे दे रहे हैं, तकलीफ मुझे दे रहे हैं। इसलिए आज हम देखते हैं सरकार हमारे विरुद्ध है, कानून के रखवाले हमारे विरुद्ध है। क्यों? हमने किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि शैतान को पता है यदि ये लोग उद्धार पा गए, शैतान को पता है यदि पापी लोग उद्धार पा गए तो मेरे साथ नरक कौन जाएगा। हालेलुया। यदि सब धर्मी बन जाएंगे तो मेरे साथ नरक में मेरे साथ हुलूलू करेगा कौन? वो अकेले नहीं जाना चाहता है, इसलिए हमें फंसा के रखता है लड़ाइयों में, इसलिए हमें फंसा लगता है हमारे भाई बहने, हमारे सास बहू के झगड़े। दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे तू शक्तिशाली बोलता है अपने आप को, तू परमेश्वर का बेटा बोलता है, परमेश्वर बोलता है, तो हमको ही बचा और तू भी बच ले। तिरस्कार करता है और वो व्यक्ति, है ना, यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है अन्य लोगों के समान, है ना। लेकिन उससे पहले वाला व्यक्ति, है ना, पछतावा करता है और यीशु कहता है तू मेरे साथ होगा।
मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही वो रास्ता है जो हर मनुष्य को जरूरत है। हालेलुया। हर व्यक्ति को इस मार्ग की जरूरत है, अन्यथा ये वो है ना, मौत उनका इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का मृत्यु रोने खाने का दिन नहीं है। यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और जी उठना वो मुंह सुखाकर बैठने का दिन नहीं है, परंतु मेरे और आपका उद्धार का मार्ग परमेश्वर लाने का दिन है। इसीलिए आज ईस्टर मना रहे हैं, है ना। ये दिन है ना, ये पुनरुत्थान का दिन, ये जीत पाने का दिन है, विजय होने का दिन है। इसलिए मेरे साथ एक वचन पढ़ दीजिएगा। हाँ, कि तुम यीशु को हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, हाँ, ढूंढती हो। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु है अर्थात जी उठने का जो दिन है, बाइबल कहती है अब तुम मत डरो कि तुम्हारे प्रभु को मार दिए, मरवा दिए, कब्र में डाल दिए, मत डरो। अब ये जानो, वो यीशु जिसको मारा गया था, वो यीशु जिसको गाड़ा गया था, जी उठा है। हालेलुया। जी उठा है। इसलिए मत डरो, मत घबराओ। मेरे यीशु मर गया करके, मेरा यीशु मृत्यु में चला गया करके मत डरो। ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी